जैसा कि नाम है शिवरात्रि, शिव का मतलब होता कल्याण। ऐसी रात्रि जिस रात्रि में मैक्सिमम कल्याण हुआ हो। शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के आपसी समाधान किए और शिवरात्रि के दिन ही प्रथम बार ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उन दोनों के बीच में। शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का उद्घाटन और रहस्य बताया और तब से शिवरात्रि और सोमवार का महत्व तब से उजागर हुआ। और आप एक जानते होंगे, एक व्याधा था और जो दिन भर उपवास रहा, रात्रि में हिरण को मारना चाहता था, लेकिन हिरण सत्य के बोल करके कि मैं अभी आती हूँ, और पूरा परिवार चौथे पहर में आ जाता है। भगवान शिव अंतर्यामी थे तो भस्मासुर को ऐसा वरदान क्यों दिया? तो पहले जरा इसको आप जान लीजिए। जो भस्मासुर था उसका असली नाम था वृकासुर। वृकासुर ने लोगों से पूछा कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है? तो नारद जी ने कहा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता है शंकर जी, महादेव। इसीलिए वह भगवान शंकर को मनाने के लिए कैलाश पर्वत पर गया और वहाँ भगवान शंकर से थोड़ा दूर पर बैठकर शिव जी को मनाने लगा। पहले तो उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना से जब बात नहीं बनी तब वो हवन करने लगा। हवन करते करते उनको लगा कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, फिर अपना मांस नोच नोच कर हवन करने लगा। आखिर में 7 दिन के बाद तो उसने सोचा कि अब हम अपना शीश काट के ही चढ़ा देंगे, जीना जी कर्म करेंगे। वैसे भी शरीर का सब मांस तो नोच दे दिया, अब केवल प्राणी बचा है, प्राणी दे देंगे। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि आपका नाम आशुतोष है, आज वो नाम मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? एक भक्त आपको खुश करने के लिए इतना त्याग कर रहा है, इतनी आहुति दे रहा है और आप उनसे प्रसन्न नहीं हो रहे, आप उनके पास जा नहीं रहे। शिव जी ने कहा पार्वती तुम नहीं जानती हो उसके मन के भाव, वो जो है नाग है। हाँ, पया पानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम। उसको आशीर्वाद देना मतलब भुजंग को, सर्प को विष प्रदान कर देना है। तो विष से लोगों का कल्याण नहीं होगा, सर्वनाश ही करेगा वो। माता पार्वती ने कहा कि कुछ भी हो, हम ये सब नहीं जानते हैं, आपका नाम भोलानाथ है, आप चतुरनाथ कब से हो गए? आप भोलेनाथ हैं तो भोला बन करके उसको आशीर्वाद दीजिए। माता पार्वती के बहुत आग्रह करने पर शिव जी ने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। जब कोई इतना तन्मयता से, त्यागपूर्ण तपस्या से प्रसन्न करना चाहता है तो शिव जी प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देने गए। उसने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। शिव जी को तो पता था। आखिर में अब उसके दिमाग में आया कि मुझे विवाह करना है। सबसे सुंदर नारी कौन है? लोगों ने कहा कि पार्वती जी त्रिपुर सुंदरी है। तो पार्वती को प्राप्त करने के लिए शिव जी से कहा उसने कि ऐसा है कि आप तो फक्कड़ हो, लंगोटी में घूमते हो, आपको इतनी सुंदर नारी की क्या आवश्यकता है, आप हमें दे दो। शंकर जी ने कहा कि भाई ये कोई देने की चीज नहीं है। बोले आप देख लो, आपने मुझे वरदान दिया है, आप समझ लो। शंकर जी ने कहा एक काम करो, तुम उन्हीं के पास चले जाओ, ताकि माता पार्वती ने तो भेजा था, जाइए वरदान दीजिए। शंकर जी ने कहा अब लो इसका फल भुगतो। वो माता पार्वती के पास गया। माता पार्वती समझ गई माता पार्वती कि ये शंकर जी का भेजा हुआ है। माता पार्वती ने कहा देखो एक काम करो, हम तो एक नारी हैं, विवाहित हैं, हमारी एक नियम है, जब तक पति जीवित है तब तक हम दूसरा वर नहीं कर सकते। तुम पहले कहा कि जीवित है तो मैं उसको समाप्त कर दूं। बोले करके देख लो। अब वो शंकर जी के पीछे गया। अब जो लोग प्रश्न करते हैं कि यदि वो अंतर्यामी थे
तो वरदान क्यों दिए? भाई अंतर्यामी थे, माता पार्वती के विशेष आग्रह पर वरदान दिए। राम जी जानते थे कि ये सोने का मृग असली नहीं नकली है, लेकिन पत्नी के कहने पर उसका पीछा भी किए। परिणाम जो हो वो तो बाद की बात है। यदि आप परिवार के सदस्य का भाव नहीं रखते हैं तो आप एक परिपूर्ण पति कहाँ हैं? पति तो वह है जो पत्नी की हर इच्छा को अपने आत्मसात करे। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि वो फिर भागे क्यों, एक बात बताइए, शिव जी ने वरदान दिया कि तुम जिस पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। अब यदि वो शंकर जी के माथे पर हाथ रख दे और शंकर जी भस्म ना हो तो वरदान झूठा होगा कि नहीं? वरदान झूठा हो जाए तो कोई देवता पर भरोसा करेगा? कोई भरोसा करेगा? नहीं करेगा। मनुष्य तो ऐसे पलटता रहता है। आदमी भगवान पर, देवता पर ऐसे विश्वास कर, इसलिए उनकी पूजा होती है प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए देवता पर लोग भरोसा करते हैं। शंकर जी ने कहा अब वरदान की रक्षा करनी है, प्राण से महत्व। अच्छा, यदि शंकर जी भस्म हो जाए तो शंकर जी को अमरनाथ कौन कहेगा? शंकर जी भस्म हो नहीं सकते, और यदि हाथ रखवा दिया तो उसका वरदान भी झूठा हो जाएगा। अब क्या उपाय था? ऐसी स्थिति में उससे पिंड छुड़ाना ही एक रास्ता था। शंकर जी ने पिंड छुड़ाया। कई बार आप लोग पिंड छुड़ाते हैं किसी से, भाई न दे सकते हैं न मना कर सकते हैं, इससे अच्छा है चुपचाप साइड हो जाओ। पिंड छुड़ा लिया और तरीके से उससे काम ले लिया, उसका हाथ उसके सिर पर रखवाया, उसका काम पूरा।